हेलो स्टूडेंट, मैं अर्थशास्त्र विषय की प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीए 4 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ नोट इशू अथवा नोट निर्गमन की विधियां या पद्धतियां। नोट निर्गमन की विभिन्न रीतियां चलन सिद्धांत अथवा बैंकिंग सिद्धांत या दोनों सिद्धांतों के मिश्रित योग पर आधारित हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नोट निर्गमन की अनेक रीतियां हो सकती हैं, क्योंकि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन या संशोधन करने पड़ते हैं। नोट निर्गमन की कोई एक प्रणाली जो एक देश के लिए उपयुक्त हो, आवश्यक नहीं है कि दूसरे देश के लिए भी वही उपयुक्त हो सकता है वो प्रणाली दूसरे देश के लिए अनुपयुक्त हो। इसीलिए पत्र मुद्रा या नोट निर्गमन अर्थात पेपर करेंसी के इशू करने की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ भिन्न भिन्न समय में अलग अलग देशों में अपनाई गई हैं। पहली प्रणाली है आनुपातिक कोष प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी आदि देशों में 1928 के पश्चात हुआ। भारत में भी 1934 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पास किया गया और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो भारत के लिए नोट छापने के लिए इस प्रणाली को अपनाया गया था। 1956 के संशोधन कानून के पास होने से पूर्व तक भारत में इस प्रणाली को अपनाया गया, परंतु उसके पश्चात भारत में इस प्रणाली को त्याग दिया गया और वर्तमान समय में भारत में नोट निर्गमन की दूसरी प्रणाली प्रचलित है। नोट निर्गमन की दूसरी प्रणाली है वो निश्चित विश्वासित प्रणाली। इस रीति के अनुसार केंद्रीय बैंक एक निश्चित सीमा तक बिना सुरक्षित कोष रखे हुए पत्र मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। इस निश्चित सीमा तक पत्र मुद्रा का निर्गमन केवल विश्वास तथा सरकार की साख के आधार पर ही किया जाता है। इंग्लैंड ने 1844 में इस रीति को अपनाया था। भारत में भी कुछ संशोधनों के साथ 1861 से 1920 तक इस प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट है हमारी अधिकतम निश्चित विश्वासित प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार मुद्रा की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाती है और इस सीमा तक बिना कोई कोष रखे हुए केवल विश्वास के आधार पर ही नोट छापे जा सकते हैं, परंतु उस सीमा से अधिक नोट नहीं छापे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी साधारण निधि प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग उस समय हुआ था जब पत्र मुद्रा का विकास हो रहा था। इस प्रणाली के अंतर्गत जितनी मात्रा में नोट छापे जाते हैं उतनी ही मूल्य का सोना सुरक्षित कोष में रखना पड़ता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसका प्रयोग मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता, बल्कि सरकार के पास उपलब्ध धातु की मात्रा के अनुसार होता है। ये एक सरल पद्धति है, इसे सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी कोषागार विपत्र निधि प्रणाली। इस पद्धति के अंतर्गत पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए सुरक्षित कोष में धातु निधि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात हमें इसमें जो है सोना और चांदी या कोई भी धातु जो है पेपर करेंसी को इशू करने के लिए नहीं रखना पड़ता, बल्कि जो हमारी पेपर करेंसी इशू की जाती है वो बॉन्ड्स के आधार पर इशू की जाती है और उन बॉन्ड्स को जो उनकी मात्रा निर्धारित करने का कार्य है वो केंद्र सरकार या हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो करता है। भारत में 1902 के पश्चात इस रीति का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1905 में विदेशी विनिमय संकट के कारण भारत सरकार को भारी हानि सहन करनी पड़ी और इस प्रणाली को त्याग करना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारी प्रतिशत निधि प्रणाली। भारत में 1956 तक पत्र मुद्रा के लिए यही प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें 40% भाग पत्र मुद्रा का धातु कोष के रूप में रखना अनिवार्य था तथा शेष 60% ऋण पत्रों के रूप में रखा जा सकता था। नेक्स्ट है हमारी न्यूनतम निधि प्रणाली, जिसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार धात्विक निधि की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। केंद्रीय बैंक को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि न्यूनतम कोष रखकर वो जितनी मात्रा में चाहे पत्र मुद्रा का निर्गमन कर सकती है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में यही प्रणाली प्रचलित है। 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन के बाद से इस प्रणाली का ही प्रयोग भारत में किया जा रहा है।